हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग रूल है जिसपे आपका पूरा अकाउंट का जो फॉर्मेट है डिपेंड करता है। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग इसलिए कहा जाता है कि इसके ऊपर आप सारे अकाउंट के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो जर्नल हो चाहे वो लेजर हो। तो ये रूल आपको बताएगा कि भाई डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कौन सी एंट्री डेबिट साइड जाएगी, कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी। क्योंकि अकाउंट में हमारे पास दो ही साइड होते हैं बच्चों, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो हमको सिर्फ दो ही साइड ही जानना होता है। तो अगर आपको गोल्डन रूल अच्छी तरह से बाय हार्ट है और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाए, तो आप अगर ये जानते हैं तो आपके लिए अकाउंट बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है। और एक चीज बच्चों, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग का रूल जब हम अप्लाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अकाउंट के कितने टाइप्स है। और ये हमने 11th स्टैंडर्ड वगैरह में किया, तो हमने यहाँ ऊपर देखो आई बटन आते रहेगा, वो 11th स्टैंडर्ड के आप सम देख सकते हैं। तो अकाउंट को अगर आप क्लासिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, तो उसके बाद आप इस रूल को अप्लाई करके आप डेबिट और क्रेडिट जान सकते हैं। तो गोल्डन रूल करने से पहले अभी हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम गोल्डन रूल अप्लाई करेंगे। तो चलते हैं क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो बच्चों हमारे पास एक है पर्सनल अकाउंट, जिसके अंदर है नेचुरल पर्सनल अकाउंट आता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट आता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आता है। ये था पर्सनल अकाउंट। तो दूसरा होगा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो मेन अकाउंट आते हैं, जो कि पहला है रियल अकाउंट यानी प्रॉपर्टी वगैरह। इसके अंदर भी दो पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स करके आते थे और इंटेंजिबल। फिर है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में भी दो पार्ट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो बच्चों आपके लिए मेन यहाँ पे तीन अकाउंट है, एक है पर्सनल अकाउंट, एक है रियल अकाउंट और एक है नॉमिनल अकाउंट। रियल और नॉमिनल इम्पर्सनल में आता है, अलग बात है, मगर आपको ये तीन चीज याद रखनी, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो या रिप्रेजेंटेटिव हो। नेचुरल यानी जो लिविंग बीइंग होते हैं, आर्टिफिशियल नॉन लिविंग बीइंग होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव यानी ग्रुप वगैरह। रियल का सिंपल वर्ड याद रखना बच्चों, एसेट्स को बोलते हैं रियल अकाउंट, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल हो, दिखता हो या नहीं दिखता हो। नॉमिनल का तो सिंपल रूल है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होना चाहिए या तो इनकम एंड गेन। तो जब आप अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है, उसके बाद आपके लिए गोल्डन रूल को अप्लाई करना बहुत आसान होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल बता दूं मैं आपको। जैसे नेचुरल के लिए मैंने नाम लिया यहाँ पे, तो ये सब लिविंग बीइंग है, तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। आर्टिफिशियल यानी नॉन लिविंग बीइंग होगा, जैसे कि बैंक वगैरह है, हॉस्पिटल्स हैं हमारे, स्कूल्स कॉलेजेस हैं हमारे। रिप्रेजेंटेटिव ये ग्रुप होता है। इसके अंदर दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक आउटस्टैंडिंग वर्ड आएगा और एक प्रीपेड वर्ड आएगा या तो एडवांस वर्ड आएगा। तो ये एग्जाम्पल रिप्रेजेंटेटिव के, इसमें अंदर दो वर्ड याद रखे, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड या एडवांस करके। तो ये भी पर्सनल अकाउंट में आता है बच्चों। रियल अकाउंट के एग्जाम्पल ले लें, टेंजिबल जो दिखते हैं, एसेट्स होने चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, बिल्डिंग आपके एसेट्स है, बिल्ड फर्नीचर है, मोटर कार है। इंटेंजिबल जो दिखता नहीं है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये दिखते नहीं है मगर फिर भी कंपनी के एसेट्स सही है। एक्सपेंस की बात कर ले, कंपनी का एक्सपेंस क्या, पगार वगैरह देना, सैलरी देना है, रेंट वगैरह भरना है, आपका परचेज आपका एक्सपेंस है, या तो लॉस बाय फायर है। ये इनकम एंड गेन में आपको इंटरेस्ट वगैरह रिसीव्ड हो रहा है या डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो ये आपका इनकम पार्ट है। तो नॉमिनल यानी छोटे छोटे आइटम, रेगुलर आइटम है। रियल यानी एसेट्स, प्रॉपर्टी, ये एक ही बार की बात है। पर्सनल में तो बच्चों सिंपल वर्ड है, सबके सामने नाम होगा, है ना, सलीम का भी नाम है, आईसीआईसीआई बैंक का भी नाम है। तो अगर ये चीज आपको याद है तो आप गोल्डन रूल अप्लाई करके आप उसके डेबिट और क्रेडिट को आप जान सकते हो। तो अब चलते हैं हमारे गोल्डन रूल के लिए तरफ, जो कि पर्सनल और रियल और नॉमिनल का है। चेक करते हैं हमारे गोल्डन रूल को। तो पहला है रियल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। तो अगर रियल अकाउंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ट्रांजैक्शन के अंदर, और फिर आपको लगता है कि भाई कंपनी के अंदर आ रहा है, इन हो रहा है, तो आप डेबिट में लिखें, और आपको लगता है कि कंपनी के बाहर जा रहा है तो आप क्रेडिट में लिखें। दूसरा रूल है हमारा पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट मैंने बोला था नाम होता है, यानी पर्सन ही है,
तो वहां पे अगर वो पर्सन बंदा रिसीव कर रहा है तो रिसीवर बन जाएगा, उसको आप डेबिट में लिखेंगे। और वो बंदा अगर दे रहा है तो गिवर बन गया, तो आप उसको क्रेडिट में लिखेंगे। फिर है हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपकी कंपनी का एक्सपेंस है, आपकी कंपनी का लॉस है, तो आप डेबिट साइड लिखना होता है। आपके कंपनी के लिए इनकम है या गेन है, तो आपको क्रेडिट साइड लिखना होता है। तो बच्चों, ये गोल्डन रूल अच्छी तरह से बाइट करें आप, और इसी के बेस पे आपको अकाउंट्स डिसाइड करना है कि कौन डेबिट में जाएगा, कौन क्रेडिट में जाएगा। तो अब एक एक का एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहले रियल अकाउंट की बात करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट यानी एसेट्स, प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल समझ ले। पहला अकाउंट, देखो बच्चों, दो साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, डेबिट और क्रेडिट। तो आपको डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है, तो ये रूल बताएंगे आपको। तो एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे, देखो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 2000, तो ये ट्रांजैक्शन है आपका। तो इस ट्रांजैक्शन में आप सिर्फ रियल अकाउंट ढूंढें, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अभी रियल अकाउंट के लिए हैं। तो रियल अकाउंट बच्चों, देखो मैंने इसलिए हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया है, कैश अकाउंट है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये क्लासिफिकेशन में आपको बताया जाएगा कि भाई अकाउंट कौन से हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन आना बहुत जरूरी है आपको। क्लासिफिकेशन करने के बाद अभी आपको कंफर्म हो गया कैश आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है ये कंपनी के अंदर इन है या आउट है। तो ट्रांजैक्शन समझना पड़ेगा कि आपको कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कंपनी से पैसा निकला और बैंक के अंदर गया, निकला यानी आउट हो रहा है, तो आउट का रूल लगता है बच्चों क्रेडिट में। तो इस कैश अकाउंट को यानी 2000 को आपको लिखना है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इस तरह से खाली मैं साइड बता रहा हूं आपको कि डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द साइड, तो ये हमने क्रेडिट में लिख दिया। और एक एग्जांपल ले ले, रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 2000, ठीक है। इसमें भी हमने आइडेंटिफाई करना है सिर्फ रियल अकाउंट को, यानी ये 2000 आपका रियल अकाउंट है, कैश है ये आपका। अब बच्चों, यहाँ पे कैश इन हो रहा है या आउट हो रहा है, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनके रूल देखिए आप। रियल का इन आउट का रूल है, पर्सनल अकाउंट का रिसीवर गिवर का रूल है, और नॉमिनल का एक्सपेंस और इनकम का रूल है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कैश आपका रियल अकाउंट है, तो इन और आउट का रूल लगेगा। तो आप कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है या जा रहा है, ट्रांजेक्शन समझे। रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 2000 यानी सुनील से हमें मिला, कंपनी के अंदर आ रहा है, इन का रूल लगेगा। और इन क्या बोलता है बच्चों कि इसको लिखेंगे आप डेबिट साइड। तो ये जो कैश है 2000 जो आप लिखना है अकाउंट में, डेबिट साइड लिखना है। तो यहां डेबिट साइड में आप कैश लिखेंगे। और एक एग्जांपल ले लें, सेल मशीनरी वर्थ ₹6000 टू अनिल ऑन क्रेडिट। अब यहां पे भी रियल अकाउंट क्या था हमारा, मशीनरी, इसलिए हाईलाइट किया मैंने। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, सिंपल आता, मगर आपको समझाने के लिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो अब बच्चों, मशीनरी रियल अकाउंट, अच्छी बात है, इन आउट का रूल लगा दें आप लोग। सेल मशीनरी, मशीनरी को हमने बेच दिया बच्चों, तो मशीनरी कंपनी के बाहर चले गया, आउट। तो आउट क्या बोलता है बच्चों आपको कि आउट जो भी है वो सब के सब कहाँ आएंगे, क्रेडिट में आएंगे। तो आपको अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है। तो ट्रांजेक्शन को समझना है, क्लासिफाई करना है, फिर रूल लगाना है, फिर आपको पता चल जाएगा डेबिट है कि क्रेडिट है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको रियल अकाउंट का बताया था। अब हम चलते हैं पर्सनल अकाउंट की तरफ। तो अब कुछ एग्जाम्पल पर्सनल अकाउंट पे भी कर लेते हैं। रिसीवर और गिवर का रूल लगने वाला है। तो अगर आपको लगता है रिसीवर है तो आप डेबिट साइड लिखना है, अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट। एग्जाम्पल ले लें, परचेज फर्नीचर फॉर 1000 फ्रॉम राहुल, ठीक है। हमें सिर्फ अब पर्सनल अकाउंट आइडेंटिफाई करना है। एक साथ करेंगे दोनों हम लोग, पर्सनल रियल जो भी है, मगर फिलहाल सैंपल है तो हम एक एक अकाउंट के ऊपर क्लैरिफाई करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो पर्सनल अकाउंट यानी नाम राहुल, एक नाम नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये रिसीवर है या गिवर है। तो परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000 फ्रॉम राहुल, आपने परचेज किया राहुल से, तो राहुल बन गया गिवर ना। जब आप परचेज कर रहे तो वो देगा तभी तो वो गिवर बनेगा। तो बच्चों, राहुल बन गया गिवर, और गिवर क्या बोलता है आपको कि भाई जो भी गिवर है उनको आपको कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लें, रिसीव फ्रॉम सुनील 2000, ठीक है। अब इसके अंदर पर्सनल अकाउंट नाम सुनील है, यहां पे आपको पैसा मिल रहा है सुनील से। अगेन सुनील क्या बन गया, गिवर बन गया। रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, हमें मिला। तो हर ट्रांजैक्शन, कंपनी का जितने भी ट्रांजैक्शन है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप सॉल्व करें, यानी ओनर बन के सॉल्व करें।
तो यहाँ पे वर्ड लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, यानी आपको रिसीव हुआ, आपको मिला है, ठीक है। तो सुनील गिवर बन गया, और गिवर का रूल क्या बच्चों, वापिस से क्रेडिट। और एक एग्जांपल ले, सेल मशीनरी वर्थ रुपीज 6,000 टू अनिल ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे पहली बात तो पर्सनल अकाउंट अनिल है, अच्छी बात है। अब अनिल के लिए डिसाइड करो कि रिसीवर है गिवर है। क्या बोलता है क्वेश्चन, सेल मशीनरी वर्थ रुपीज 6,000 टू अनिल। हमने यहाँ पे गुड सोल्ड कर रहे हैं, एसेट सोल्ड कर रहे हैं, तो अनिल क्या बन गया बच्चों, रिसीवर बन गया। तो रिसीवर क्या बोलता है कि आपको जो भी बंदा रिसीवर है उसको डेबिट साइड डाल दो, यानी डेबिट हो गया ये। तो क्लासिफाई करें, अकाउंट को आइडेंटिफाई करें, रूल अप्लाई करें, और रूल आपको बता देगा भाई कौन डेबिट में जाएगा और कौन क्रेडिट में जाएगा। बहुत आसान है। अब देख लेते हैं हमारा नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल है आपका। तो अगर आपको लगता है कंपनी का एक्सपेंस है डेबिट में लिखे, कंपनी का लॉस है डेबिट में लिखे, कंपनी का इनकम है क्रेडिट में लिखे, कंपनी का गेन है क्रेडिट में लिखे। एग्जांपल ले ले, पहले अकाउंट बना ले। यहाँ पे एग्जांपल 1, पेड सैलरी 5,500, सैलरी नॉमिनल है, आइडेंटिफाई करना है पहले आपको। यहाँ पे और एक अकाउंट कैश भी है बच्चों, मगर हम फिलहाल नॉमिनल का एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम नॉमिनल की बात करेंगे, ठीक है। तो सैलरी नॉमिनल है, एक्सपेंस है या इनकम है, पेड वर्ड आया, ये वर्ड आपको बता रहा है कि भाई सैलरी आप दे रहे हो तो आपके लिए एक्सपेंस है। और रूल बोलता है कि भाई जितने भी एक्सपेंस है सबके सबको कहाँ डालो, डेबिट में डाल दो। तो सैलरी आप डेबिट साइड में लिखें। और एक एग्जांपल है, रिसीव डिस्काउंट 500, तो यहाँ पे नॉमिनल डिस्काउंट है हमारा, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये आपके लिए इनकम है एक्सपेंस आप डिसाइड करें, तो डिसाइड करने वाला ये वर्ड है पेड और रिसीव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट के अंदर ये वर्ड याद रखें। ये इंफॉर्मेशन है आपका कैश के बारे में, कैश आ रहा है या जा रहा है। तो यहाँ पे वर्ड है रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी ऑब्वियसली पैसा ही मिला आपको, तो कैश आ रहा है, ठीक है। यानी पैसा आ रहा है, यानी डिस्काउंट मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। और इनकम का रूल क्या बोलता है बच्चों, क्रेडिट साइड, तो आप क्रेडिट साइड में डिस्काउंट लिख दें। और एक एग्जांपल ले, लॉस बाय फायर 1,200, आग लग गई कंपनी में, गुड्स में आग लग गई, ट्रक में आग लग गई, तो लॉस हो गया हमारे लिए। और लॉस का रूल तो यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई जितने भी लॉस है वो सब के सब कहाँ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आपको पर्सनल रियल नॉमिनल रूल बताया, कैसे ढूंढना है अकाउंट, किस तरह से डेबिट क्रेडिट करना है। अब अगर कंप्लीट ट्रांजैक्शन आए तो उसके अंदर मिनिमम तो 2 अकाउंट होते हैं, तो आपको दोनों रूल अप्लाई करना पड़ेगा या तीनों रूल अप्लाई करना पड़ेगा एक साथ, तो वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया जिसमें हम लोग दोनों अकाउंट आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसको एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये डेबिट क्रेडिट बना ले। एग्जाम्पल 1 लिया है मैंने, यहाँ पे देखो पेड रेंट रुपीज 500, तो बच्चों हर ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होता ही है, तो यहाँ पे दोनों अकाउंट हमने लिख लिया, रेंट है और 500 है। रेंट आपका नॉमिनल है, 500 यानी कैश है, ठीक है। रेंट नॉमिनल है, तो पहले एक एक को पकड़ना है आपको। तो अब रेंट नॉमिनल है, नॉमिनल में जाते हैं, तो नॉमिनल है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। अब यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है, इनकम आप डिसाइड करिए पहला। पेड वर्ड आ रहा है, यानी रेंट आप भर रहे हो, तो आपके लिए एक्सपेंस है, यानी डेबिट में जाना चाहिए रेंट, तो रेंट आपका डेबिट में आएगा। व्हाट अबाउट कैश, कैश आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है। अब ये रूल लगेगा आपको कैश के लिए, तो ये रूल बोलता है कि भाई कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। यहाँ पे वर्ड है पेड, यानी पैसा जा रहा है, आउट, तो आउट क्या बोलता है, जितने भी आउट है सबके सबको क्रेडिट में डाल दो। तो इस तरह से आपको डेबिट और क्रेडिट मिल गया, रेंट चले गया डेबिट में और कैश चले गया क्रेडिट में। तो अब चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल लें, सोल्ड फर्नीचर फॉर 5,000। तो अब यहाँ पे 2 अकाउंट है, एक फर्नीचर है और एक कैश है। फर्नीचर भी रियल है, कैश भी रियल है। फर्नीचर रियल अकाउंट का रूल लगाएं, इन और आउट। आप डिसाइड करें, फर्नीचर सोल्ड कर रहे हैं यानी फर्नीचर जा रहा है, और कैश हमारे पास आ रहा है। फर्नीचर सोल्ड के तो कैश आएगा ना, तो कैश बच्चों पहला बात करें, कैश इन हो रहा है, इन बोलता है डेबिट, यानी कैश को लिखो डेबिट में। फर्नीचर सोल्ड हो रहा है, यानी फर्नीचर कंपनी से बाहर जा रहा है, आउट है, तो आउट का रूल क्या बोलता है, क्रेडिट, तो फर्नीचर क्रेडिट में लिख दो आप। थर्ड एग्जाम्पल लें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। और एक बच्चों देखो आपके ट्रांजैक्शन में बहुत बार स्टार्टेड, कमेंस, इन्वेस्ट इन बिजनेस ये वर्ड आते हैं, तो ये वर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे स्टार्टेड वर्ड नहीं, यहाँ पे वर्ड है कैपिटल। आपको समझना है कि स्टार्टेड, इन्वेस्टेड, कमेंस, ये जब भी वर्ड आएगा, फिर से बता दूं, तो ये स्टार्टेड वर्ड नहीं यूज नहीं करते आप, उसके जगह पे आप कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। तो अब समझ ले, कैपिटल पर्सनल है, कैश रियल है। बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, तो कैश का रूल रियल अकाउंट का रूल लगेगा,
बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है यानी इन होगा तो कैश चले जाएगा आपका डेबिट में। कैपिटल यानी पर्सनल अकाउंट, ओनर है ये, ओनर ने बिजनेस में पैसा दिया तो दिया यानी गीवर का रूल लगेगा यानी ओनर चले जाएगा क्रेडिट में, इसलिए कैपिटल को आपको लिखना होता है क्रेडिट में। फोर्थ एग्जांपल है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1000 फ्रॉम राकेश। यहाँ पे दो अकाउंट है, परचेज अकाउंट है और राकेश अकाउंट है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, राकेश पर्सनल अकाउंट है। परचेज कर रहे हैं हमारे लिए नॉमिनल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक्सपेंस है इनकम है। परचेज कर रहे हैं ऑब्वियसली पैसा जा रहा है हमारे पास से, तो ये हमारे लिए क्या बन गया एक्सपेंस। और एक्सपेंस बोलता है कि भाई जितने भी एक्सपेंस है डेबिट साइड में डाल दो, तो परचेज को डालना है आपको डेबिट कॉलम में। राकेश है पर्सनल अकाउंट, या तो ये रिसीवर है या तो गीवर है। क्या लगता है बच्चों, हमने परचेज किया ना, तो राकेश क्या बन गया, गीवर बन गया। और गीवर का रूल कहां आता है बच्चों, क्रेडिट में। पांचवा एग्जांपल बोलता है रिसीव्ड कमीशन 100, तो एक कमीशन अकाउंट है, 100 यानी कैश अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, इन और आउट का रूल लगा दें। क्या बोलते हैं बच्चों, यहां वर्ड है रिसीव्ड यानी कैश हमारे पास आ रहा है, तो इन का रूल लगेगा। इन बोलता है डेबिट में चले जाओ, कैश को लिख दो। और फिर कमीशन तो नॉमिनल अकाउंट है बच्चों, आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलना चाहिए एक्सपेंस या इनकम। देखो आपको कमीशन मिला है तो ये हमारे लिए क्या बन गया, इनकम, तो क्रेडिट में आना चाहिए कमीशन, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोल्ड गुड्स टू निर्मल रुपीज 7500। दो अकाउंट है, एक सेल्स है और एक निर्मल है। यहां पे देखो कहीं पे भी रिसीव्ड और पेड वर्ड नहीं है, यानी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है बच्चों। हाँ, उसको समझना है आपको। जैसे फोर्थ वाला में देखो यहाँ पे भी नाम था और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसीव्ड पेड करके, तो ये भी कौन सा ट्रांजेक्शन बन गया था, क्रेडिट। तो यहाँ पे भी सोल्ड गुड्स टू निर्मल है रुपीज 7500, यहाँ पे रिसीव्ड और पेड का इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उसको भी समझना है आपको। यानी एक सेल्स है, एक निर्मल है। निर्मल पर्सनल अकाउंट है, क्या बोलते हैं, रिसीवर है गिवर है निर्मल। सोल्ड गुड्स टू निर्मल, हमने गुड्स सोल्ड किया निर्मल को, तो निर्मल क्या बन गया बच्चों, रिसीवर, तो निर्मल भाई चले जाएंगे डेबिट में। सेल्स नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल लगाना पड़ेगा, गुड्स बेचते हैं तो हमारे लिए क्या है बच्चों, इनकम है, तो रूल लग जाएगा क्रेडिट वाला, तो सेल चले जाएगा क्रेडिट में। सातवां एग्जांपल बोलता है विड्रॉन 9000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। और एक चीज यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे वर्ड था स्टार्टेड या कमेंस या इन्वेस्ट, तो आपको कैपिटल में चेंज करना है। उसी तरह से जब भी पर्सनल यूज वर्ड आएगा तो आपको उसको चेंज करना है ड्राइंग में। ठीक है, आप पर्सनल यूज करके कोई अकाउंट नहीं है, उसको आपको समझना है कि वहां पे वो ड्राइंग वर्ड है। ड्राइंग का मतलब ओनर, बिजनेसमैन, मालिक के बारे में बात हो रहा है, तो ही इज विड्रॉइंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं ड्राइंग। तो बिजनेस से कैश निकल गया, 9000 कैश रियल अकाउंट निकल गया और किसके पास गया, मालिक के पास गया। एनी ड्राइंग पर्सनल है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, रिसीवर की ओर है ना, ओनर ने निकाला, रिसीव किया, तो कौन सा रूल लगेगा, डेबिट वाला रूल लगेगा, तो ड्राइंग चले जाएगा डेबिट में। कैश कंपनी के बाहर जा रहा है, कोई भी फॉर्म में जाए, मालिक लेके जावे या कुछ भी हो जावे, कंपनी के बाहर निकल गया यानी क्रेडिट। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, अगर आउट है कोई भी चीज, रियल अकाउंट आउट है तो हमेशा आएंगी क्रेडिट में, तो कैश चले जाएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट रुपीज 600। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट एक अकाउंट है, 600 यानी कैश एक अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट है। क्या बोलते हैं बच्चों, एडवर्टाइजमेंट आप करवाते हो तो आपके लिए क्या एक्सपेंस है, तो रूल बोलता है कि भाई जितने भी एक्सपेंस है सबके सबको डेबिट में डाल दो। कैश पेड वर्ड है यानी आउट है, ये आउट बोलते तो कहां जाएगा बच्चों, क्रेडिट में। फिर नवा एग्जांपल है, पे टू रोहन बाय चेक 4500। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक वर्ड को बदलना पड़ेगा, चेक, क्योंकि चेक करके कोई अकाउंट नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ चेक जब भी चेक वर्ड आएगा तो वहां पे आपको लिखना है बैंक। ठीक है, तो तीन वर्ड यहाँ पे चेंजेस करवाए मैंने, उसको याद रखे। स्टार्टेड कमेंस आएगा तो कैपिटल, पर्सनल यूज आएगा तो ड्राइंग, और चेक वर्ड आएगा तो बैंक। ठीक है, तो अब बैंक और रोहन दो आगे, दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, तो अभी आपको समझना है, पे टू रोहन बाय बैंक रुपीज 4500। तो रोहन को आपने पेड किया तो रोहन को पैसा मिल गया, रिसीवर वाला रूल लगेगा, तो डेबिट में चले गए रोहन भाई।
आपका बैंक अकाउंट है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा जाने वाला है, तो बैंक क्या हो गया? गिवर हो गया। और गिवर का रूल बोलता है भाई क्रेडिट में डाल दो। नेक्स्ट एग्जांपल है रिसीव्ड इंटरेस्ट 400 फ्रॉम सलमान। एक है नॉमिनल अकाउंट और एक है रियल अकाउंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सलमान को लेना नहीं है, क्योंकि जब नॉमिनल और कैश आ जाता है तो फिर सामने वाला किसी का भी नाम हो, आप वो नाम यूज नहीं करते हैं। हाँ, अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन वगैरह आता है तो आप नाम यूज कर सकते हैं, मगर यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। तो नॉमिनल और कैश है, दो चीज है। इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं 400, यानी कैश मेरे पास आ रहा है। कैश रियल है तो इनका रूल लगेगा, तो ये 400 चले जाएगा कैश डेबिट में। इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट नॉमिनल है, इंटरेस्ट मिला तो क्या बोलेंगे? आपको इनकम बोलेंगे, और इनकम का रूल बोलता है क्रेडिट में। लास्ट एग्जांपल ले लें, लोन टेकन फ्रॉम बैंक रुपीज 90,000। आपने बैंक से लोन लिया है 90,000। बैंक बच्चों नाम होता है, बैंक कोई भी बैंक हो उसके नाम होते ही हैं, और नाम होने का मतलब ये है कि वो पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगने वाला है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और आपने बैंक लोन लिया 90,000 का, तो 90,000 तो कैश ही होगा आपके पास, बैंक ऑब्वियसली आपको कैश ही देगा 90,000 का। तो ये कैश आपके पास कंपनी के अंदर इन या आउट क्या लगता है बच्चों? हमने बैंक से लोन लिया, यानी मेरे पास पैसा आ रहा है, इन हो रहा है, और इनका रूल क्या है? डेबिट, यानी कैश चलेगा डेबिट में। और बैंक से हमने लोन लिया तो बैंक बन गया आपका गिवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक आपको पैसा दे रहा है तो ही इज अ गिवर, और गिवर का रूल बोलता है क्रेडिट में। एक चीज और याद रखना बच्चों, लोन नहीं लिखना है आपको, वर्ड डालना है बैंक लोन, ठीक है। अगर किसी बंदे का नाम होता है लोन टेकन फ्रॉम विजय, तो आपको लिखना होता है विजय लोन। इस चीज को याद रखना, खाली लोन लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और खाली बैंक लिखेंगे तो भी रॉन्ग होगा। आपको दोनों वर्ड का इस्तेमाल करना है, बैंक लोन। एनी हाउ, तो मैंने आज आपको गोल्डन रूल, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल बताया। प्लीज इसको अच्छे से देखें, खुद प्रैक्टिस करें। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।